हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में एक नए कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट की। अब अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? हमने अरे का बेसिक डेफिनेशन समझ चुके हैं। अरे मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। जैसे हमने बात की थी अरे ऑफ इंटीजर्स, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, क्लियर, अरे ऑफ स्टूडेंट, अरे ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा किसी भी टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन हम लोग अरे में बना सकते हैं। तो अभी तक हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर, डबल कैरेक्टर को समझा अरे के रूप में। फिर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप समझा था। स्ट्रिंग को भी हम अरे से क्रिएट कर पाते हैं, कैरेक्टर अरे के थ्रू, बाइट अरे के थ्रू। और अब हम बात कर रहे हैं अरे के एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट की, दैट इज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, सिंपल टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं अरे ऑब्जेक्ट का अरे कैसे क्रिएट होगा। अब हमने ऐसा पढ़ा है कि जितनी बार मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, सपोज मैं बोल दूँ str1 और हमने एक स्ट्रिंग दे दी आदित्य, फिर हमने स्ट्रिंग क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा str2, एक स्ट्रिंग दे दी हमने अवनी। ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग क्रिएट करते जा रहे हैं अपन, और ये हर स्ट्रिंग एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती, नया ऑब्जेक्ट डिफाइन करती है। ऐसी सारी स्ट्रिंग के ग्रुप को, कलेक्शन को मैं यहाँ बता सकता हूँ, दैट इज अरे ऑफ नेम्स। नेम्स अरे बना दिया, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का अरे क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया अवनी, दैट इज एट 0.1 पॉइंट पे आदित्य, देन आरोही रुद्र। मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या हो गया? यहाँ पर हमने नेम्स नाम का एक अरे क्रिएट करा, एंड दैट अरे विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस अरे विल रिफर टू वन स्ट्रिंग। तो चूंकि स्ट्रिंग जावा में क्लास के रूप में डिफाइन होती है, हमने डिस्कस भी किया लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि अब मैं एक साथ सारी स्ट्रिंग को डील कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इसका फ़ायदा क्या हो गया? एक ही बार में मल्टीपल स्ट्रिंग असाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। अब आप इस वर्किंग कर सकते हो अरे के साथ में, तो स्ट्रिंग की फंक्शनलिटी भी कॉल हो जाएगी और अरे का बिहेवियर भी हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अप्रोच है हमारी। हम देखते हैं, अगर मुझे सिंपल प्रिमिटिव टाइप जैसा अरे बनाना है तो मैं स्ट्रिंग का भी अरे क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम देखेंगे अप्रोच वाइज क्या डिफरेंस होगा। हमने एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया यहाँ पर, और इसको क्या बोल दिया था अभी? नेम्स अरे। और ब्रैकेट में हमने कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या दे दिया यहाँ पर? अपनी इज वन स्ट्रिंग कॉमा, आरोही दे दिया हमने यहाँ पर, दे दिया रुद्र। ऐसे चार कैरेक्टर की चार स्ट्रिंग का मैंने एक अरे क्रिएट कर दिया। तो ये अरे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमको जब भी एक बार में अगर मैं सिंगल स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, तो मैंने चूंकि अब अरे डिफाइन कर लिया है, दैट कंटेनर विल मेंटेन एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी चार है तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ अभी कि नेम्स डॉट लेंथ, तो ये बता देगा कि टोटल अभी कितने एलिमेंट की स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। चूंकि अरे में लेंथ एक एट्रीब्यूट है, तो हमने बता दिया टोटल चार स्ट्रिंग यहाँ पर हमने इस अरे में स्टोर की है, एंड दैट इज अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट को मैं वर्कआउट कर सकता हूँ यहाँ पर इंडिविजुअली भी। क्लियर? कैसे वर्कआउट करते हैं ये भी देख सकते हैं अपन। हमने देखा फॉर तरीका क्या होगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट उठाया अपन ने, str कॉलन, और हमने बोल दिया नेम्स। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? अब नेम्स, एक बार में एक स्ट्रिंग आएगी हमारे पास, या मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं। देखो आप, डबल कोट्स हमने दे दिया लेंथ ऑफ, और यहां आके मैं प्रिंट कर दूं स्ट्रिंग, दैट इज व्हाट? str। और प्लस के साथ हमने डिफाइन कर दिया यहां पर
लेंथ ऑफ, एक एक करके स्ट्रिंग आते हैं, लेंथ ऑफ अवनी इज, लेंथ ऑफ आदित्य इज, एक एक स्ट्रिंग की लेंथ मुझे प्रिंट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इज आने के बाद नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी हमारी, अब यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे प्लस str डॉट लेंथ मेथड। समझना दोस्तों, यहाँ पर हमने अगर सारी स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कर देंगे लेंथ ऑफ अवनी इज दिस, लेंथ ऑफ आरोही इज दिस, रुद्र इज दिस, सबकी आ जाए अलग अलग लेंथ यहाँ पर। क्लियर, मैं इसको रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो ये अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैंडल करेगा, लेंथ ऑफ अवनी इज 5, लेंथ ऑफ आदित्य इज 6, लेंथ ऑफ आरोही इज 6 एंड रुद्र इज 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। लेंथ जैसे मैं एलिमेंट डिफाइन करूँगा अकॉर्डिंगली मैं स्ट्रिंग के साथ वर्किंग कर सकता हूँ पूरी। इसका फ़ायदा क्या हो गया, अब मैं एक साथ पूरी जितनी स्ट्रिंग मेरे पास ग्रुप में आई है सब पे काम कर सकता हूँ यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है मीनिंग। और नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो str सीधे प्रिंट कर दो, फॉर ईच लूप, एनहेंस फॉर लूप में ये अरे ऑफ स्ट्रिंग को मेंटेन कर लेगा पूरी प्रोसेस में। अच्छा, ये काम हमने मेन में भी किया हुआ, अगर मैं सेम कमांड लाइन से डेटा दे दूँ, अब याद करो यही कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, और मैं इसको बोल दूँ ARGS, समझना आप, और ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया एक बार। ये जो ARGS लिया कि नहीं अपन, स्ट्रिंग अरे और ARGS, ये मैंने भेज दिया, और अब मैं एक एक स्ट्रिंग को प्रिंट करते जाऊँ, कमांड लाइन से जो डेटा दूंगा मेंटेन होगा। अब कमांड लाइन से रन करने का तरीका क्या हो गया, हम टर्मिनल पे आ जाएं, टर्मिनल पे आने के बाद क्या काम करते हैं अपन, जावा सी, और नाम क्या है हमारा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डॉट जावा, और इसी को रन कर लें अपन। मैंने स्ट्रिंग दी नहीं है, अब मैंने एक एक करके स्ट्रिंग दे दी यहाँ पे इंदौर, तो देखो लेंथ ऑफ इंदौर इज 6, चूंकि एक ही स्ट्रिंग दी अपन ने तो वो ARGS ने रिसीव करा और यहाँ भेज दी। फिर से रन कर लेता हूँ मैं, हमने अलग अलग सिटी दे दी है, हमने दे लेंथ ऑफ इंदौर इज 6, भोपाल इज 6, देवास इज 5, उज्जैन इज 6, मऊ इज 4। जितना डेटा मैं कमांड लाइन से भेज रहा हूँ यहाँ पर, ये सारा डेटा ARGS में रिसीव हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये भी कैसा बना हुआ है यहाँ पर, अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो जो हमने नेम्स अरे बनाया था, सिमिलर अरे कहाँ पर बन गया हमारे पास, ARGS, बट डिफरेंस क्या हो गया, डेटा मैंने कमांड लाइन से पास किया। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो रूटीन में अपन यूज़ करते हैं कॉन्सेप्चुअली। क्लियर, तो यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि ARGS एक अरे है, तो अरे में लेंथ एट्रीब्यूट काम करेगा, और एक एक स्ट्रिंग में कौन काम करता है, लेंथ मेथड। चूँकि मैंने एनहेंस फॉर लूप लगा लिया है, अगर मैं लगाता फॉर इंट i 0 तो i लेस देन में क्या बोलता है, ARGS डॉट लेंथ एट्रीब्यूट। तो लेंथ एट्रीब्यूट और लेंथ मेथड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अरे में लेंथ नाम का एट्रीब्यूट मिलेगा आपको, और स्ट्रिंग में मिलेगी आपको लेंथ नाम की मेथड। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं दोस्तों आगे, अपन स्ट्रिंग अरे के बाद मैं कोई यूज़र डिफाइंड क्लास बना सकता हूँ यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास बना दी, रोल नंबर नेम, और उसकी मेथड बना दी 1 बाय 1, कंस्ट्रक्टर बना दो, डिस्प्ले डेटा बना दो आप अलग अलग। और नाउ वी कैन क्रिएट एन अरे ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का अरे बनाना मतलब, जहाँ स्ट्रिंग लिखी थी वहाँ टाइप किया गया स्टूडेंट, ARR इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 5। तो ये 5 स्टूडेंट का एक अरे क्रिएट कर देगा, और पांचों में हम 1 बाय 1 डेटा असाइन कर सकते हैं पूरा। क्लियर, हर लोकेशन पे एक ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है पूरा। ये इसका थॉट है। इसको कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में अपन, अरे ये हो गई एक यूज़र डिफाइंड क्लास, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर, अकाउंट, बुक, जो नीड हो, जैसा बिजनेस मॉडल हो, अकॉर्डिंगली वी कैन डिफाइन वन क्लास, यूज़र डिफाइंड क्लास, एंड देन इन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वी कैन क्रिएट एन अरे ऑफ स्टूडेंट। क्लियर,
तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन डिफाइन करेगा ये। इसको भी अगर मुझे रन करना हो तो हमारी अप्रोच क्या होगी, तो यहाँ हम ले लेते हैं एक स्टूडेंट नाम का अपन ने, और इसमें हमने क्या बोल दिया, प्राइवेट रोल नंबर। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग भी आ गई अंदर, देखो अब आप, नेम। और एक हमने बना दिया इसका कंस्ट्रक्टर, इसका टाइप ले लिया हमने इंटीजर, और क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं अपन, दिस डॉट रोल नंबर असाइंस रोल नंबर, और क्या हो जाएगा, दिस डॉट नेम असाइंस, क्या असाइन कर दोगे आप, नेम। ये हमने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पर। अरे चूंकि हमारी क्लास अब कैसी हो गई, यूज़र डिफाइंड क्लास है, स्टूडेंट एम्प्लॉय कुछ भी ले लो आप, पहले भी हमने एक बार समझा है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर रेफरेंसेस वगैरह के साथ, गार्बेज कलेक्शन के साथ भी डिस्कस किया था अपन ने यहाँ पर। ये हमने डिस्प्ले मेथड कॉल कर ली यहाँ पर। रोल नंबर और नेम प्रिंट कर दिया हमने कॉम्बिनेशन में। आप चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो यहाँ पर, प्लस करके हमने डिफाइन कर दिया। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा बेसिक क्लास बन गई। अब मेन में क्या चाह रहे हैं अपन, कि आप इसका अरे क्रिएट कर लो। अब स्टूडेंट का अरे बनाना मतलब तरीका क्या हो गया, अब हमने स्टूडेंट क्लास का एक अरे क्रिएट कर दिया। क्या करेंगे अपन, न्यू, अरे पहले अपन या तो ऑब्जेक्ट बना लो सारे और उनको पास कर दो वन बाय वन यहाँ पर। तो अभी हमने एक अरे क्रिएट कर दिया, न्यू स्टूडेंट। अच्छा, एक बार में एक वैल्यू दे सकते हैं अपन, तो आप ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पर कि पहले S1 बना लो ऑफ टाइप 1001 अवनी, एक दे दिया अपन ने। मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमने थर्ड ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। क्लियर, 2 या 3 एलिमेंट का बना लिया अपन ने अरे। पहले डेटा ले लो, ठीक है, 3 डेटा ले लिया अपन ने यहाँ पर। अब क्या करना चाह रहे हैं अपन, अब हम चाह रहे हैं अरे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। अरे तीनों ऑब्जेक्ट बन गए, S1 S2 S3, 3 सिंपल ऑब्जेक्ट बना लिए अपन ने। मैं चाहता हूँ एक ही वेरिएबल से इन सबको मैनेज कर लें अपन, सारे रिकॉर्ड को। तो तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, अब अरे का हर एलिमेंट एक स्टूडेंट है, वो S1 हो, S2 हो, S3 वैसा भी हो सकता है। तीनों बन चुके हैं तो क्या कर देंगे अपन, ARR एक अरे ले लिया हमने, और वैसे ही मैं चाहूँ तो S1 कॉमा S2 कॉमा S3 क्रिएट कर दिया अपन ने ARR, और अब यहाँ पर ARR दे दिया अपन ने। और ARR का टाइप क्या होगी, अब देखो आप, एक एलिमेंट एक स्टूडेंट को डिफाइन करेगा S, हम सीधे सीधे कॉल कर लें डिस्प्ले। रोल नंबर नेम लिए, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्प्ले एक मेथड हो गई।
3 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए 1 बाय 1 सेपरेटली पूरे। तीनों ऑब्जेक्ट के बाद मैंने एक अरे क्रिएट कर दिया S1 S2 S3। जितने चाहे उतने स्टूडेंट के आप ऑब्जेक्ट बनाते जाओ, उनको इस ARR में स्टोर कर सकते हैं अपन। अब ARR से एक एक स्टूडेंट उठ के आ रहा है S में, एनहेंस फॉर लूप में, और उसकी डिस्प्ले मेथड कॉल हो रही है। तो जो तीनों का डेटा हमने दिया था वो शो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका तरीका है इंटरेक्ट करने का। यहाँ पर देखो आप, रोल नंबर 1001 अवनी, फिर 1002 आदित्य, 1003 आरोही, पूरा डेटा मैनेज हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है। हमने वो प्राइवेट लिया था इसलिए डिस्प्ले मेथड दे दी। यहाँ पर डेटा हमने सिक्योर्ड वे में क्यों डिफाइन कर पाते हैं, तो हमने पढ़ा है कि प्राइवेट का स्कोप होता है विद इन द क्लास, मेथड होती हैं उस प्राइवेट डेटा से इंटरेक्शन के लिए उप्स के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर भी उससे इंटरेक्ट करते हैं, और डिस्प्ले मेथड, जो डिस्प्ले हमने मेथड बनाई है, ये भी उस डेटा से इंटरेक्ट करेगी। और ये बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़ी आसानी से हमने अरे ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे लिया हमने, या मुझे बोला जाए स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर, ऐसा किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को मैं अरे में डिफाइन कर सकता हूँ, और अरे उसको भी मैनेज कर सकता है। क्लियर। रन टाइम पर डेटा क्रिएट करा, देन वी असाइन ऑल द स्टूडेंट्स इन वन अरे, तो स्टूडेंट अरे बना दिया, देन लूप लगा के उसको प्रोसेस किया अपन ने यहाँ पर। तो ये इसका फ़ायदा है इस कॉन्सेप्ट का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अलॉट।